हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो। मैं हूं अंकित दुबे और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं दो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन जो कि आजकल भारतीय बाजार में काफी ज्यादा चर्चा में है। ओला S1 Pro और साथ ही सिंपल वन। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखा जाए तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ तो आते ही हैं, साथ ही साथ लंबी रेंज के साथ भी आते हैं। लेकिन रेंज किसकी ज़्यादा है वो तो आपको पता ही है। खैर, अब सबसे पहले कीमतों को लेकर अगर हम बात करें तो ओला S1 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, 15 अगस्त वाले दिन कंपनी ने लॉन्च किया है। 1 लाख रुपए कंपनी ने इसकी कीमत रखी है। इसकी रेंज कम है। खैर, इसका मुकाबला सिंपल वन से नहीं होगा। ओला S1 Pro का हम मुकाबला करते हैं जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। वहीं सिंपल वन की कीमत 1,10,000 रुपए रखी गई है। अब दोनों ही स्कूटर्स के प्रैक्टिकलिटी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा होता है जहां पर कोई भी अगर स्कूटर खरीदने जा रहा होता है तो सबसे ज्यादा ध्यान में ये चीज रखता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर हम पहले वजन की बात करें तो ओला S1 Pro में आपको 125 किलोग्राम का वजन देखने को मिल जाता है, जबकि सिंपल वन में आपको 110 किलोग्राम का वजन देखने को मिल जाता है। यानी कि सिंपल वन थोड़ा सा हल्का साबित होता है और इसका सीधा फायदा रेंज में भी देखने को मिलता है। खैर, इसके अलावा अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो ओला S1 Pro में आपको 36 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जबकि सिंपल वन में आपको 30 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलता है। यानी कि सिंपल वन में बूट स्पेस आपको कम मिलता है, आप कम सामान रख सकते हो, और ओला S1 Pro में आप ज़्यादा सामान रख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर हम जहाँ पर लेग रूम होता है, यानी कि जहाँ लेग स्पेस होता है, जहाँ पर आप अपने पैर रखते हो, वहाँ पर जो स्पेस मिलता है उसकी बात करें तो सिंपल वन में आपको फ्लैट फ्लोर देखने को मिलता है। इसी वजह से आप वहां पर काफी कुछ सामान भी रख सकते हैं। लेकिन ओला S1 Pro में आपको वहां पर उतना ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप सिलेंडर वगैरह रखना चाहते हैं तो वहां पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक बम्प सा बना हुआ है। खैर, ये तो हुई दोनों ही स्कूटर्स के प्रैक्टिकलिटी की बात। और अगर हम USB पोर्ट की भी बात करें तो सिंपल वन में फिलहाल कंपनी ने कोई भी USB पोर्ट नहीं दिया है। यानी कि अगर आप सिंपल वन को अभी खरीदते हैं और अगर आपके पास डिलीवर होता है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको जो USB पोर्ट है वो उसमें दे दिया जाए। लेकिन जब हमने इस गाड़ी को चलाया था, यानी कि सिंपल वन को जो हमने हाल ही में चलाया था, उस समय वो USB पोर्ट नहीं था। लेकिन ओला S1 Pro में आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां से आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स में मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओला S1 Pro की। तो इसमें मिलता है आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, क्योंकि इसी में ही आपको सारी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको कस्टमाइजेबल ग्राफिक्स के साथ विगेट लेआउट, बिल्ड इन मैप्स मिल जाता है जो कि आपको रियल टाइम नेविगेशन दिखाता है। इतना ही नहीं, वॉइस कंट्रोल फॉर टेलीफोनी और म्यूजिक कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल का इसमें बटन दिया गया है। कीलेस स्टार्ट, लॉक अनलॉक मिल जाता है। हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। रिवर्स मोड मिल जाता है। जियो फेंसिंग, बिल्ड इन स्पीकर्स, यानी कि आपको इस स्कूटर में स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको गाने वाने सुनने हो तो आप स्कूटर चलाते समय सुन सकते हैं। वहीं अगर हम सिंपल वन की बात करें तो इसमें भी आपको 7 इंच का डैशबोर्ड पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको वही सारी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको ओला S1 Pro में भी देखने को मिलती हैं। हालांकि इस स्कूटर में ना आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको जियो फेंसिंग, SOS मैसेज, टेलीमेट्रिक्स, कस्टमाइजेबल ग्राफिक्स, बिल्ट इन नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे टेलीफोनी, म्यूजिक वगैरह की ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको स्मार्टफोन ऐप भी दी जा रही है, जिसके चलते अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को कनेक्ट करते हैं तो वहां से आप तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ओला S1 Pro से भी, सिंपल वन से भी। ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और जो चार्जिंग टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं दोनों ही स्कूटर्स में। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स में मिलने वाले बैटरी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर। तो सबसे पहले बात करें ओला S1 Pro को लेकर, तो इस स्कूटर में आपको 3.97 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। लिथियम आयन बैटरी पैक है और इसके साथ मोटर 11 bhp की पावर जनरेट करता है और साथ ही 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इतना ही नहीं, 0 से अगर 40 kmph की रफ्तार आप इसे भगाते हो हाइपर मोड पर तो लगभग 3 सेकंड्स में ये कवर कर लेती है। और सिंगल चार्ज पर ये स्कूटर आपको 181 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। ऐसा कंपनी का दावा है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में अगर आप देखते हो तो लगभग आपको 140 से 150 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाती है। 3 राइड मोड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट और हाइपर। नॉर्मल वो इको वाला काम करता है, स्पोर्ट में आपको पता है थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, और हाइपर में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी वजह से इसकी टॉप स्पीड भी ना 115 किलोमीटर पर आवर है। अब बात करते हैं सिंपल वन में मिलने वाले बैटरी पैक को लेकर। तो सिंपल वन में ना 2 बैटरी पैक देखने को मिलते हैं, एक डिटैचेबल और एक फिक्स्ड।
जो फिक्स्ड है वो आपको मिलता है 3.5 किलोवाट आवर का, और जो डिटैचेबल है वो मिलता है आपको 1.3 किलोवाट आवर का, और टोटल 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जो कि लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है। और डिटैचेबल जो बैटरी है उसे आप निकाल कर घर पर चार्ज भी कर सकते हैं, जो कि सिंपल वन में ओला S1 Pro के मुकाबले एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जो 1.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसे अगर आप चार्ज करते हैं घर पर और आप स्कूटर में लगाते हैं तो लगभग आपको 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। और अगर आप टोटल रेंज काउंट करते हैं तो कंपनी का दावा है कि 236 किलोमीटर तक की ये रेंज आपको ऑफर कर देता है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ इको मोड पर चलाते हैं तो ये आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज इजीली दे देता है। हालांकि जब हमने इस स्कूटर का रिव्यू किया था तब हमने पूरी तरह से रेंज तो नहीं जांची थी, लेकिन जिस हिसाब से हम चला रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि ये 180 से 190 किलोमीटर तक चल जाएगा। अब बात करते हैं पावर आउटपुट को लेकर, तो सिंपल वन में आपको 6 bhp की पावर मिलती है और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। टॉर्क मतलब आप समझ रहे हो कि टॉर्क कितना ज़्यादा है, ओला S1 Pro के मुकाबले भी ज़्यादा है, और इसी वजह से 0 से 40 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 3 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है, जबकि ओला S1 Pro को 3 सेकंड तक का वक्त लग रहा था। अब इसी के चलते इसकी जो टॉप स्पीड है वो आप देखोगे तो लगभग 105 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, S1 Pro के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है अगर आप देखते हैं। इसमें आपको 4 राइड मोड्स मिलते हैं, इको, राइड, डैश और सोनिक। अब 4 राइडिंग मोड्स पर आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिल जाती है। इको पर सबसे कम, राइड पर उससे ज़्यादा, डैश पर उससे ज़्यादा और सोनिक पर सबसे ज़्यादा, यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर तक। चार्जिंग टाइम को लेकर बात कर लेते हैं तो ओला S1 Pro को अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज होने में लगभग 6.5 घंटे का वक्त लगता है। वहीं अगर आप फास्ट चार्जिंग के ज़रिए चार्ज करते हैं तो लगभग कंपनी का ऐसा दावा है कि 18 मिनट के चार्ज पर ये 75 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देता है। वहीं अगर आप सिंपल वन को चार्ज करते हैं तो घर पर अगर आप चार्ज करते हैं 750 वॉट के चार्जर से तो लगभग इसे भी 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप 1.5 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं, जिसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले रही है चार्जर के लिए, उससे अगर आप चार्ज करते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर सिंपल वन फुल चार्ज हो जाएगा। और जैसा कि कंपनी का दावा है कि 1 मिनट के चार्ज पर 2.5 किलोमीटर तक की ये रेंज ऑफर करता है, यानी कि 30 मिनट अगर आप चार्ज करोगे तो 75 किलोमीटर तक की ये रेंज ऑफर करता है। अब आप खुद ही देख लो कि चार्जिंग टाइम के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। अब दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के चार्जिंग कॉस्ट को लेकर भी बात कर लेते हैं तो ओला S1 Pro में आपको 3.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसके चलते अगर आप घर पर इसे चार्ज करते हो तो लगभग 4 यूनिट आपकी बिजली जाएगी। और 4 यूनिट के हिसाब से ये स्कूटर 140 से 150 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। तो जाहिर सी बात है 4 यूनिट अगर आपके यहाँ पर 8 रुपये प्रति यूनिट है तो 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपये में 140 से 150 किलोमीटर तक की रेंज आप ओला S1 Pro से हासिल कर सकते हैं। और सिंपल वन में जो बैटरी पैक मिलता है 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो 5 यूनिट सिंपल वन को चार्ज करने में लगती है, और 5 यूनिट के चलते ये स्कूटर करीब 200 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देता है, या आप ऐसा समझो 180 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देता है। तो 8 रुपये प्रति यूनिट, 8 पंजे 40, अब 40 रुपये में आपको 180 किलोमीटर तक की रेंज सिंपल वन से देखने को मिल जाती है। अब चार्जिंग कॉस्ट और रेंज के हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि कौन आपके लिए स्कूटर सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। अगर हम दोनों ही स्कूटर के सस्पेंशन की बात करें तो ओला S1 Pro में आपको सिंगल साइडेड फोर्क और मोनोशॉक देखने को मिलता है, वहीं सिंपल वन में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है और साथ ही सिमेट्रिकल माउंटेड प्रोग्रेसिव मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है खासकर पिलियन राइडर के लिए। साथ ही अगर हम ब्रेकिंग ड्यूटीज़ की बात करें तो ओला स्कूटर में आपको 220 mm का फ्रंट और रियर में 180 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और सिंपल वन में आपको फ्रंट में 200 mm का और रियर में 190 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। अब सस्पेंशन और ब्रेकिंग ड्यूटीज़ के हिसाब से आपको समझ ही आ गया होगा कि कौन सा स्कूटर ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। ओला S1 Pro का फ्रंट ब्रेक ज़्यादा बेहतर है, तो सिंपल वन का रियर ब्रेक ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओला S1 Pro आपको एक क्लासिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह लगता है और सिंपल वन आपको एक तेज तर्रार स्कूटर की तरह नजर आता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि ओला S1 Pro वर्सेस सिंपल वन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हैं।